श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हिंदू संस्कृति में हम जब भी कोई नया काम आरंभ करते हैं तो नया काम आरंभ करने से पहले हम गणेश जी को आह्वान करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है। और जब हम गणेश जी के आह्वान करने के बाद, पूजा करने के बाद जब भी कोई काम आरंभ करते हैं तो वह काम सहजता से, सरलता से पूरा हो जाता है, सफल हो जाता है। और इसलिए हमारे महाराष्ट्र में यानी गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन हर घर में गणेश जी की मूर्ति ला करके घर में स्थापित की जाती है। हर मोहल्ले में, हर गली में, यानी पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार की चैतन्य, एक प्रकार का उत्सव गणेश जी के स्थापना करने के कारण होते हैं। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम उस 10 दिन में होते हैं। छोटे बच्चे, बड़े लोग, महिलाएं, सब कुछ उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाते हैं और बड़े शौक से हम कार्यक्रम लेते हैं और बड़ा हम आनंद उस कार्यक्रम में लेते हैं। लेकिन उसमें हम गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करते हैं और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने के लिए हजारों लोग एक साथ एक सुर में अथर्वशीर्ष का पठन करते हैं। तो अथर्वशीर्ष का पठन करना ये बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चों का, उन बच्चों पर उसका अच्छा असर पड़ता है, बच्चे भी अथर्वशीर्ष का पठन करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मंत्र हो, अथर्वशीर्ष हो, उसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। यदि अर्थ मालूम रहता है तो वह अथर्वशीर्ष पढ़ते समय उससे हमें क्या लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ये सारी बातें हमें भी समझ में आ जाती है। इसलिए अथर्वशीर्ष, अथर्व यानी स्थिर, शांत, न हिलने वाला। शीर्ष यानी हमारा दिमाग, सिर, मस्तक, यानी शांत मन से, शांत दिमाग से जब हम कोई काम करते हैं तो काम अच्छा ही हो जाता है कि नहीं। अथर्व यानी अस्थिर, चंचल। जब हमारा मन अस्थिर और चंचल होता है तो कोई काम हमारा अच्छा हो जाता है क्या? नहीं होता। और इसलिए गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ने के बाद हमारा मन शांत होता है, हम कुछ सोचते हैं और हमारा काम सहजता से, सरलता से संपन्न हो जाता है। तो अथर्वशीर्ष पढ़ते समय मुझे ऐसा लगता है कि उसका सरल सरल अर्थ न लेते हुए उस अथर्वशीर्ष से हमें क्या लेना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए। गणेश ऋषि जी ने ये अथर्वशीर्ष जो लिखा है ना, तो वह अथर्वशीर्ष उन्होंने कुछ भक्तों के लिए बातें सीखने के लिए उसके अंदर उन्होंने लिखी हुई है। गणेश जी के लिए प्रार्थना तो है ही, लेकिन हमें भी उसके अंदर से कुछ सीख लेनी चाहिए। तो ये गणपति अथर्वशीर्ष यानी हमें स्वयं से की हुई बातें हैं, खुद से की हुई बातें हैं। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ते समय हम जब प्रार्थना करते हैं, पढ़ते हैं, तो सामने वाले गणपति है जो हमारे सामने आँखों से गणपति जी की मूर्ति है, और दूसरे गणपति हमारे कहाँ पर हैं? हमारे शरीर के अंदर मूलाधार में बैठे हुए गणेश जी है। और वह गणेश जी यानी एक प्रकार की ऊर्जा है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, यानी मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। और मूलाधार की वह ऊर्जा यानी मूलाधार से लेकर के हमारे सहस्त्रार तक चली जाती है और हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। लेकिन वह ऊर्जा कैसे तैयार हो जाएगी? उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारे अंदर वह ऊर्जा तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले ऋचा में हम क्या कहते हैं कि ओम नमस्ते गणपते। तो हम गणेश जी को नमस्ते करते हैं, सामने वाले बैठे हुए गणेश जी को भी करते हैं और हमारे मूलाधार में स्थित गणेश जी को हम नमस्ते करते हैं, तब करते हैं ऊर्जा तैयार करने के लिए। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, तुम तो साक्षात दिखने वाले एक ऐसे तत्व हो। गणेश जी का ऐसा तत्व है, वह ब्रह्म तत्व है और वह ब्रह्म तत्व के हम एक ब्रह्म अंश है।
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि यानी हम ब्रह्म के अंश है। और इसलिए जो ताकत, जो ऊर्जा ब्रह्म के अंदर है, वही ऊर्जा हमारे अंदर भी है। त्वमेव केवलम कर्तासि, तुम्हें सब कुछ करने वाले हो। गणेश जी क्या कहते हैं मालूम है? तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी योग्यता है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो तुम सब कुछ काम आसानी से कर सकते हो, सरलता से कर सकते हो, अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सब कुछ तुम अच्छा काम कर सकते हो। त्वमेव केवलम धर्तासि, धर्तासि यानी धारण करने वाले। तो यानी तुम ब्रह्म के अंश हो। ब्रह्म के अंश होने के कारण इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को तुम धारण कर सकते हो। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी ने एक हमें उदाहरण बताया था कि जैसे हम टीवी लगाते हैं और टीवी में अलग अलग प्रकार के चैनल हम लगाते हैं रिमोट के द्वारा। तो कैसे लगाते हैं? क्योंकि उस चैनल की कुछ भी उसके अंदर है, वातावरण के अंदर है, इसलिए वो चैनल आपको दिखाई दे, हिंदी में हो, मराठी में हो, अलग अलग भाषा में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को आप तप के द्वारा आप क्या कर सकते हो? उसको धारण कर सकते हो, और धारण करके आप शक्तिशाली बन सकते हो। और फिर बाद में वह क्या कहते हैं? त्वमेव केवलम हर्तासि, तो तुम जो है तुम्हारे जीवन में आने वाले जो भी संकट है, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो सब कुछ तुम उसको हरण कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हें किसी से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है, उतनी क्षमता मैंने तुम्हें दी है, ऐसे गणेश जी कहते हैं। और तुम कैसे हो? तुम एक ब्रह्म तत्व हो, ईश्वर के अंश हो, और ईश्वर के अंश और एक साक्षात आत्मा हो। तुम क्या हो? परमात्मा का अंश आत्मा है, ब्रह्म का अंश ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि है। तो ये जो आत्मा है, आत्मा कैसी है? अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो नित्य रहती है। और इसलिए दूसरी ऋचा में क्या कहते हैं? ऋत्वम वच्मि सत्यम वच्मि, तो ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, और ये न्यायपूर्वक बात है, और मैं यथार्थ बोल रहा हूँ। और इसलिए मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये त्रिकाल बाधित सत्य बोल रहा हूँ, जो कभी भी नष्ट न होने वाला ये त्रिकाल बाधित सत्य है। तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम्हारे आत्मा के अंदर ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से तुम सब कुछ कर सकते हो। यह बात मैं सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार से दूसरी ऋचा में कहते हैं। फिर बाद में तीसरी ऋचा में क्या कहते हैं? अत्वम माम, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो गणेश जी कहते कि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति दी है, ऊर्जा दी है, ताकत दी है, तो तुम खुद की रक्षा तुम खुद कर सकते हो। अब वक्ताराम, तो वक्ताराम मैंने वक्ता, बोलने वाला। तो बोलते समय हमें सत्य बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, अच्छी बात बोलनी चाहिए। जब हम अच्छी बात बोलेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। और बोलते समय ये ध्यान रखें कि आपके बोलने से किसी का मन न दुखे, कोई दुखी न हो, कोई नाराज़ न हो। इस तरह से आप ऐसे वक्ता होने चाहिए। वक्ता जब भाषण करता है, बोलता है, तो उस समय उसने हमेशा पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। ये बातें अब वक्ताराम, तुम आप जो है बोल सकते हो, अच्छी बातें बोलिए। अब श्रोताराम, तो श्रोता यानी सुनना। जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कोई अच्छी बात कहते हैं, तो उनकी बात हमें ध्यान से सुननी चाहिए, और सुनने के बाद फिर हम जो है उसके ऊपर विचार करके जो सही है उसके अनुसार हमें अपना आचरण करना चाहिए। आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। आप अच्छी बातें सुनोगे तो आपका मन शांत रहेगा, अच्छा गीत सुनोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, और मन जब शांत रहेगा तो तुम कोई भी काम आसानी से और सहजता से तुम कर सकते हो। अब दाताराम, तो दान देने की क्षमता भी तुझ में है। तुम्हारे पास यदि पैसा है तो तुम जो है लोगों की आर्थिक मदद करके उसको दान दे सकते हो, उनके दुख में सहाय
कर सकते हो, उसकी मदद तुम कर सकते हो। लेकिन आप जो है ज्ञान दान कर सकते हो, धन दान कर सकते हो, समय दान कर सकते हो, विद्या दान कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो दान करो, तो आप दाता हो एक प्रकार के। फिर अवधाता राम, तो तुम सब कुछ धारण कर सकते हो। अच्छी बातों को आप धारण करो, और अच्छी बातों को जब तुम धारण करोगे तो तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अच्छी बातों का यदि तुम स्वीकार करोगे तो तुम जीवन में तुम्हें कोई भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। और इसलिए आपको जो है क्या करना है, सभी अच्छी बातों को ही स्वीकार करना है। आपके आचरण यानी बोलते समय, सुनते समय, ये करते समय सभी बातें सोच समझ करके अच्छी करनी चाहिए। यह इसके बारे में बताया है। फिर बाद में क्या कहा है, अब पश्चाताप। पश्चाताप यानी ये पश्चिम दिशा। तो ये पश्चिम दिशा जो है वरुण देवता की दिशा है, ये पराक्रम की दिशा है। तो पश्चाताप यानी हमने पहले हमारी कोई गलती हुई है तो गलतियां दोबारा न हो, इसलिए हमें पीछे मुड़ करके देखना है, और पीछे मुड़ करके देख करके हमें सावधान रहना है। तो अब पश्चाताप का ये संदेश हमें लेना है। अब पुरस्तात् यानी पूरब दिशा। ये पूरब दिशा सूर्य देवता की दिशा है, ज्ञान की दिशा है, और इसलिए सामने आने वाले संकटों से आप सजग रहो। और यदि तुम सजग रहोगे तो खुद का रक्षण तुम खुद कर सकते हो। इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर है, और इतना ज्ञान अंदर होने के कारण आप जो है सजग रह करके काम करो। अवतरातात उत्तर दिशा, ये कुबेर देवता की दिशा है। तो कुबेर यानी पैसा। तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन खर्च करते समय सोच समझ करके उस पैसे को खर्च कीजिए। धन दौलत का सही उपयोग कीजिए, अच्छे काम के लिए उपयोग कीजिए, सामाजिक कार्य के लिए उसका उपयोग कीजिए। ये बात जो है इसमें यहाँ पर बताई गई है। अब दक्षिणातात यानी यम देवता की दिशा है। यम देवता कहने के बाद हमें मृत्यु सामने आ जाता है। अब जब मृत्यु सामने आ जाता है तो मैं बताऊँ क्या कि हमें यानी समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमारा ये जो जीवन है ना, इस जीवन में समय का सही उपयोग यदि हम करेंगे तो हमें किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो ये सही उपयोग करेंगे तो किसी भी बात का डर हमारे मन के अंदर नहीं रहेगा, मृत्यु का डर भी हमारे अंदर नहीं रहेगा। अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए किसी भी बात का डर नहीं रहता। तो ये ऊपर की दिशा, ऊर्ध्व दिशा, ये ऊपर की दिशा यानी ये जहाँ पर ईश्वर का निवास है, भगवान का निवास है। तो यार ऊर्ध्व अधर की दिशा यानी ये राक्षस की, नीचे की दिशा यानी ये असुरों की दिशा, राक्षस की दिशा है। तो इसमें हमें बताया गया है कि भगवान के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उन अच्छे गुणों का हमें स्वीकार करने चाहिए, और असुरों के अंदर जो दुर्गुण है उसको हमें त्यागना चाहिए। असुर यानी हमारे अंदर भी असुर है, जैसे हमें अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये भी हमारे अंदर के असुर है ना। तो इस असुर वृत्ति को हमें त्यागना है। अच्छे गुणों को, दया, क्षमा, ये जो है ये अच्छे गुणों का हमें स्वीकार करना है। ये बातें जो है तीसरी ऋचा में हमें यहाँ पर बताया गया है। फिर बाद में आगे की जो ऋचा है कि त्वम वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, चिन्मय यानी चैतन्य, ऊर्जा। गणेश जी कहते कि आप वाङ्मय शब्द के ब्रह्म हो, खुद के ज्ञान पूर्वक बातों से सब तरफ आनंद और चैतन्य का निर्माण करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। चैतन्य की, आनंद की तुम निर्मित कर सकते हो। ज्ञान लेने की, समझने की शक्ति गणेश जी ने हर इंसान को दी है, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। हमारे बर्ताव से, हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से सब तरफ हम सच्चिदानंद निर्माण कर सकते हो। हमारी आत्मा यानी सच्चिदानंद रहे, और हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म के अंश है,
और ब्रह्म के अंश होने के कारण तुम ज्ञानी बनो। अध्यात्म के द्वारा सभी बातों की जानकारी ले लो तुम। और लेकिन अध्यात्म का ज्ञान लेते समय, कोई भी जानकारी लेते समय, यानी तुम्हारा ज्ञान विज्ञान के आधार पर आपको उसकी सही कसौटी करके उसका तुम्हें स्वीकार करना है, और उस ज्ञान को परखने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार की बातें जो है इस चौथी ऋचा में हमें बताई गई है। तो पांचवी जो ऋचा है, तो पांचवी ऋचा में यानी क्या बताया गया है, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। तो इस प्रकार से यानी ये जो जगत है, इस जगत में ये जो जगत बना हुआ है, ये जो ब्रह्मांड है, हमारा जो शरीर है, ये पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व यानी आप, तेज, वायु, अग्नि, ये जो है पंच तत्व है। तो इस पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। यानी कहा जाता है ना, मराठी में कहते हैं, जो ब्रह्मांडी वो पिंडी, और जो पिंडी में वो ब्रह्मांड में। पिंड यानी हमारा शरीर, जो हमारे शरीर के अंदर है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड के अंदर है वो हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर जो पांच तत्व है, इस पांच तत्व से हमें अपने गुणों को परखना है। ये पांच तत्व हमारे अंदर के है ना, तो कौन से तत्व को हमें बढ़ाना है, ये भी बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो जैसे भूमि तत्व है, भूमि यानी स्थिरता का प्रतीक है। ज्ञान स्थिर तुम्हारे अंदर है। भूमि के अंदर से एक प्रकार की गंध आती है, और इसलिए भूमि के अंदर सहनशीलता होती है। तो ये सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, ये भूमि तत्व हमें कहते हैं। फिर बाद में अग्नि तत्व है। तो अग्नि क्या करती है, जलाती है ना। और इसलिए इस अग्नि तत्व के द्वारा हमारे अंदर जो बुरे दुर्गुण हैं, उस दुर्गुण को हमें जलाना है। समाज के अंदर जो बुरी बातें हैं उसको भी हमें नष्ट करना है, दूर करना है। ये ताकत हमारे अंदर गणेश जी ने दी है। जल तत्व, जल यानी देखिए, जल जहाँ पानी हम कहीं पर भी डालते हो तो उसमें घुल जाता है, मिल जाता है। तो साथ मिलकर के चलना, एकतापूर्वक रहना, ये जल तत्व हमें सिखाता है। उसके बाद वायु तत्व, वायु कैसा होता है, लचीला होता है। उस वायु तत्व की तरह हमारा स्वभाव भी लचीला होना चाहिए। कभी कभी हमारे स्वभाव में भी हमें परिवर्तन करना चाहिए। और आकाश तत्व, ये आकाश तत्व क्या करता है, सभी बातों का स्वीकार करता है। तो सभी बातों का स्वीकार करते हुए अच्छी बातों को हमें अपने अंदर स्वीकार करना है, और बुरी बातों को त्यागना है। तो हमारा शरीर इस पंचतत्व से बना है, और ये सभी गुणधर्म हर इंसान के अंदर है। वह क्षमता तुम्हारे अंदर है, लेकिन उस गुणधर्म को, उस क्षमता को आपको पहचानना जरूरी है। आप पहचानोगे उस क्षमता को तो ही उसका उपयोग कर पाओगे ना। आपके अंदर बहुत कुछ ऊर्जा है, सब कुछ है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे। इसलिए अथर्वशीष पढ़ते समय ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो छठी ऋचा में वो क्या कहते हैं, त्वं गुणत्रयातीत, त्वं देहत्रयातीत, त्वं कालत्रयातीत, त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यम, त्वं शक्तित्रयात्मक। यानी तुम कैसे हो, तुम गुणों से भी आगे हो, परे हो। यानी सत्व रजतम, ये जो तीन गुण है ना, इससे भी तुम आगे बढ़ कर के काम कर सकते हो। और बाद में वो क्या कहते, देह त्रयातीत, हमारा शरीर स्थूल सूक्ष्म ये जो देह है ना, उससे भी परे जा कर के तुम आगे जा कर के तुम काम कर सकते हो। तुम काल त्रयातीत हो, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये जो काल है ना, तो इस काल से भी आगे जा कर के आप कर सकते हो। आपके अंदर उतनी क्षमता है। फिर बाद में वो क्या कहते हैं कि ये काम करते समय हमें बहुत सारी बातों को याद रखना है, लेकिन ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारे स्वत्वम मूलाधार स्थितो स नित्यम। तुम्हारे मूलाधार में देखो, इसमें मैं जो बात कह रहे थे ना, इस ऋचा में बताई गई, तुम्हारे मूलाधार में स्थित है। कौन स्थित है, गणेश जी स्थित है। गणेश जी यानी
ऊर्जा है एक प्रकार की, वो तुम्हारे मूलाधार में स्थित है। तो शक्ति त्रयात्मक है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकते हो। जो गणेश जी कर सकते हैं वह काम हर इंसान अपने अंदर की मूलाधार की शक्ति को जागृत करके हर काम तुम कर सकते हो। यानी फिर बाद में उन्होंने फिर क्या कहा है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा स्वभाव कैसा कैसा है, तुम्हारे अंदर कौन कौन से देवता विराजमान हैं, कौन कौन से देवताओं के क्या क्या गुण हैं, ये भी बातें उन्होंने बताई है। क्या बताया है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से देवता है? तुम्हारे अंदर ब्रह्मा है। तो ये ब्रह्मा कैसा है? नवनिर्मिति करने वाले ब्रह्मा है, सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा है। वैसे प्रजनन क्षमता रहने वाले हम भी इंसान हैं। किसान भी अनाज उत्पन्न करता है। तो ये ब्रह्मा के अंदर की जो ताकत है वह ताकत भी हर इंसान के अंदर है। त्वं विष्णु विष्णुस्त्वम, यानी तुम कैसे हो? तुम विष्णु हो। विष्णु देवता क्या करते हैं? पालन पोषण करना, उनका रक्षण करना। तो तुम विष्णु की तरह अपने परिवार में रहने वाले लोगों का ध्यान रखो, उनका पालन पोषण करो। त्वं रुद्रस्त्वम, यानी तुम रुद्र हो। रुद्र कहने के बाद हमें ऐसा लगता है कि रुद्र गुस्से वाले होते हैं, लेकिन रुद्र गुस्से वाले ही नहीं है, सिर्फ रुद्र कल्याणकारक है। और इसलिए रुद्र की तरह तुम कल्याणकारक बनो। और जिसके अंदर रुद्र के गुण ज़्यादा होते हैं वो क्या आदमी क्या करता है? स्पष्ट रूप से बोलता है, सही बात स्पष्ट रूप से बोलता है। और इसलिए तुम्हारे अंदर रुद्र के भी गुण हैं। तुम इंद्र हो। इंद्र यानी वरुण देवता, इंद्र हो तुम, यानी तुम इंद्र हो। इंद्र की तरह वह बातें तुम्हारे अंदर है। तुम अग्नि हो, यानी ये जो अग्नि है, अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? गर्म होता है। वैसे कभी कभी जो है तुम्हें अपने जीवन में अग्नि रूप को भी धारण करना पड़ेगा। कई बार कोई गलत काम हो रहा है ना, तो आपको वहाँ पर रोकना पड़ेगा अग्नि का रूप लेकर के। जैसे जवान यानी अपने सीमा पर रह करके शत्रुओं को नाश करते हैं अग्नि का रूप धारण करके, तुम वायु रूप में हो। यानी तुम जो है वायु, यानी जैसे सबको चंचल मन वाला जैसे होता है ना, कहा जाता है कि सबको अपने साथ ले जाने वाला, हिलने वाला, ऐसे यानी किसी भी एक बात पर यानी स्थिर न रहने वाला। कभी कभी अच्छी बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। यानी अच्छा वायु तत्व है, सूर्य तत्व है। इसमें सूर्य यानी सूर्य कैसा है? अग्नि देवता है। सूर्य की तरह प्रखर रहो, चंद्रमा की तरह शीतल रहो। तो ये सभी गुण, ये सभी 8 प्रकार की क्षमता हर इंसान के अंदर है। और इसका उपयोग यानी कभी आपको इंद्र बनना पड़ेगा, कभी रुद्र बनना पड़ेगा, कभी अग्नि बनना पड़ेगा, कभी सूर्य बनना पड़ेगा, कभी चंद्रमा बनना पड़ेगा। ये सभी 8 गुणों का सही समय पर उपयोग करके अच्छे विधायक काम आपको समाज के लिए करना है। और ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर कब तैयार हो जाएगी? जैसे योगी जन तप करके, ध्यान करके, साधना करके उस ऊर्जा के द्वारा हर कोई काम कर सकते हैं, असंभव से संभव काम कर सकते हो। और ये भी तुम ध्यान करके तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म के तुम अंश हो। और यदि आप सूर्य और आप चंद्रमा भी है, ये आपका सगुण रूप ब्रह्म है। और इसी प्रकार से जो है यानी आपको जो है इस जीवन में अपने क्षमता से भी आगे जा कर के, क्षमता को बढ़ा करके आपको वह सारे काम करना है। यह इस छठी ऋचा के द्वारा बताया गया है। और ये 7वीं जो ऋचा है, 7वीं ऋचा में क्या कहते हैं कि गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनंतरम अनुस्वारः परतरः अर्ध्यन्दुलसितं तारेनम शुद्धम एतत्वम मनुस्वरूपम, है ना। देखिए क्या कहते हैं कि गण शब्द के पहले अक्षर गकार के पहले उच्चारण करके उसके बाद यानी अकार का हमें उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद अनुस्वार, इस प्रकार अर्धचंद्र से पहले शोभित जो गम है वह ओंकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात
उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो, यही आपका मंत्र का स्वरूप है। गकार पूर्व रूप है, आकार मध्य रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधानम संहिता संधि, ऐसी ये गणेश विद्या है। इस गणेश विद्या को गणक ऋषि ने हमारे सामने रखी है और ये गम गणपते नमः इस प्रकार का सुंदर मंत्र भी उन्होंने हमें दिया है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये गणेश विद्या जो है, तो ये गणक ऋषि ने दी हुई जो विद्या है, हमारे जीवन में उपयोग में लाने के लिए बहुत अच्छी विद्या है। तो आगे के जो 3 ऋचाएँ हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं, इन 3 ऋचाओं में यानी गणेश जी की रूप का वर्णन किया है। और गणेश जी का रूप का वर्णन उन्होंने करते समय बहुत सारी अच्छी बातें बताई है। गणेश जी के अलग अलग नाम बताए हैं कि एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, और एक दंती जो गणेश जी है वो ज्ञान के देवता है जो हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये चतुर्बाहु है, अपने चारों हाथों में पाश है, अंकुश है, दंत है, वरद मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक चिन्ह है, वे रक्त वर्ण है, लंबोदर, शूर्प करने यानी सूप की तरह उनके कान है, रक्त वस्त्रधारी यानी लाल उनके वस्त्र है, रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग को अनुकुलंबित किया है, रक्त चंदन लगाया है, रक्त वर्ण पुष्पों के द्वारा यानी लाल पुष्प गणेश जी को बहुत पसंद आते हैं। ऐसे करने से वो भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले ज्योतिर्मय जगत के कारण वह एक ऐसे अत्युत्त प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए इनका जो इस प्रकार का जो नित्य ध्यान करता है वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ होता है और वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आप व्रतपति, ऐसे व्रतपति को, गणपति को हम नमस्कार करते हैं, प्रथम पति को हम नमस्कार करते हैं, लंबोदर, एकदंत, विघ्न विनाशक, शिवतनय श्री वरद मूर्ति को नमस्कार करते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो गणपति अथर्वशीर्ष की जब हमने चर्चा की है तो उसमें से जो अर्थ यानी हमें अपने जीवन में लेना चाहिए, आप उसका सही अर्थ लेकर के निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उसका उपयोग करें, अपने जीवन के अंदर ऊर्जा निर्माण करें और आप ऐसे व्यक्ति बने कि आपके जीवन में हर काम सफल हो। प्राचीन काल के ऋषि मुनि, राजा महाराजा, उनके पास कितनी प्रकार की कलाएं होती थी। हमारे राजे शिवाजी, राजे संभाजी, तो उनके अंदर कितनी प्रकार की कलाएं होती थी। 64 कलाएं होती है यानी किसी के अंदर। ये 64 कलाओं को सीखना कैसे सीख सकते हो? हमारे अंदर के उस ऊर्जा के द्वारा हम सीख सकते हो। तो गणपति अथर्वशीर्ष का ये जो मुझे जो सारांश रूप में अच्छा लगा वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलग अलग छोटे छोटे इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप उसको देख सकते हो, अलग अलग रुचाओं का तो आप देख सकते हो। लेकिन पूरा सार एक ही वीडियो में आ जाए इसलिए मैंने ये प्रयास किया है। इसलिए मैं यहीं पर गणपति अथर्वशीर्ष का जो सारांश रूप में अर्थ मैंने बताया है उसको मैं विराम देती हूँ और मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोगों को इस प्रकार से अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने की बुद्धि दे। ऐसी मैं बुद्धि देवता गणेश जी को प्रार्थना करते हुए मैं यहीं पर श्री गणेशाय नमः कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री गणेशाय नमः।